हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब देख लेंगे यार का, जिसको लिखा है दीपक कुमार ने और इसको प्रकाशित किया है हिंदी युग में और वेस्टलैंड प्रकाशन ने। किताब में पृष्ठों की संख्या है 192 और अमेजन पर इसका मूल्य 150 रुपये दिखा रहा है, जबकि फ्लिपकार्ट पर 175 रुपये। अन्य वेबसाइटों पर इसके मूल्य कम या ज़्यादा हो सकते हैं। देख लेंगे यार एक रोमांटिक उपन्यास है और लेखक की पहली रचना है। यह कहानी है दो दोस्तों रितेश और अभिनव के नज़रिए से इस पूरी कहानी को दिखाया गया है। ये दोनों उदयपुर में किराए के रूम पर रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती है और एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं। जिंदगी में मौज मस्ती से जीने के लिए ये लोग दारू वगैरह का भी सहारा लेते हैं। रितेश की लाइफ में लड़कियां भी थीं, लेकिन अभिनव की ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक से उसका नसीब पलटता है और उसके जीवन में एक विधि नाम की लड़की आती है। वो जयपुर में रहती थी। दोनों को जब प्यार हुआ तो विधि उदयपुर आ जाती थी उससे मिलने के लिए। रितेश की ज़िंदगी में भी एक सीरियस वाला प्यार शिफा का आ जाता है। शिफा एक मुस्लिम लड़की थी, इसलिए इन दोनों के प्यार में दिक्कत आने वाली थी और होता भी ऐसा है। अभिनव और रितेश को पकड़कर काफ़ी पीटा जाता है, लेकिन फिर भी रितेश मानने वाला नहीं था। इसी बीच अभिनव को आईएएस बनने का चस्का लगता है और वह दिल्ली आ जाता है। अब अभिनव को एक और लड़की मिल गई थी, इसलिए उसका प्यार विधि के लिए थोड़ा कम होता जा रहा था। इसी तरह दोनों की ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन आखिर में कुछ और ही होना मंजूर था। इन लोगों का प्यार कामयाब होता है या नहीं, ये सब आपको यह किताब पढ़कर ही पता चलेगा। शुरू में यह कहानी कॉलेज लाइफ और प्यार और रोमांस के टिपिकल अध्याय को शुरू करती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें दोस्ती की गहराई और जात पात का भी रंग घोला जाता है, जिससे यह कहानी और भी रोचक हो जाती है। आखिर के 10 पेजों में लेखक छा जाते हैं और हमारी आंखें नम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। किताब की भाषा बेहद आसान रखी गई है। जैसा कि आमतौर पर लोग बातचीत करते हैं, वैसे ही भाषा है, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। कहानी लगातार टॉपिक पर बनी रहती है, ज़्यादा भटकती नहीं है, लेकिन बीच बीच में लेखक ने बड़ी गौर कर देने वाली बातें भी लिखी हैं, इसलिए हमको किताब को धीरे से पढ़ना होगा। जैसे न जाने क्यों पर वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत नींद से उलझते हुए लगती थी, जब वो आधी नींद के पास होती थी और आधी मेरे पास। यह कहानी हमको अपनी कॉलेज लाइफ याद दिलाएगी, हमको अपने हॉस्टल की कहानी याद दिलाएगी, हम कैसे अपने कॉलेज लाइफ में बड़े ही मस्ती से जीना चाहते थे। आपको अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाएगी जिससे आप घंटों बातें किया करते थे। आपको वो गहरे दोस्त याद आ जाएंगे जो आपके लिए हमेशा खड़े रहते थे और कोई भी मुसीबत आने पर कहते थे, देख लेंगे यार, जो होगा देखा जाएगा। किताब अपनी लय बरकरार रखती है और आपको बोर नहीं होने देती है। हालांकि 192 पेज थोड़े से ज़्यादा लगते हैं, इसको थोड़ा और कम किया जा सकता था। कहानी में भी मुख्य किरदार हमेशा दारू बियर पीने की बात करते हैं, लड़कीबाजी की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हमको खटकता है, लेकिन फिर लगता है कि किरदार ही तो है। ओवरऑल कॉलेज लाइफ के बारे में जितनी चीज़ें हो सकती थी, लेखक ने लिखने का प्रयास किया है और काफ़ी अच्छे ढंग से लिखा भी है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यह इनकी पहली किताब है। हल्की फुल्की कमियों को निकाल दें तो यह किताब पढ़ने लायक है और पूरी तरीके से पैसा वसूल करती है। तो दोस्तों, ये है मेरी राय इस किताब के बारे में। आपकी राय मेरे राय से भिन्न हो सकती है, इसलिए आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊँगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।